आ गए क्या सब लोग? यस सर। ओनली 15 स्टूडेंट्स, बाकी के कहाँ गए? ठीक है। सिनॉप्सिस नंबर 3 हम डिस्कस कर रहे थे. सो नाउ लेट मी क्विकली recap what we discussed yesterday. So we were discussing different types of decimals. पहले हमने ये डिस्कशन लिया कि how to convert fraction into decimal. So to convert, एक मिनट, बाकी के लोग ज्वाइन हो रहे हैं, जल्दी आओ रे, जल्दी आओ, जल्दी आओ. बेटा अमन सिंह, ठीक है. अभी सब लोग ध्यान से सुनो. कल जो हमने डिस्कशन किया उसका एक क्विक रिवीजन. हम डिस्कस कर रहे थे डेसिमल चैप्टर का एडवांस फाउंडेशन के नोट्स, सिनॉप्सिस नंबर 3. ये अभी एमटीजी में भी नहीं है, ये थोड़ा 9th स्टैंडर्ड का पार्ट है. ये अभी 7th में ही डिस्कस कर रहे हैं. और फिर आप वर्कशीट नंबर 3 जिनको जो सॉल्व नहीं कर पाए वो अभी सॉल्व कर पाएंगे ये डिस्कशन के बाद. सो सबसे पहले हमने डिस्कस किया हाउ टू कन्वर्ट फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल्स. तो फ्रैक्शंस अगर दिए हैं ऐसे 2/5, 2/3, सो वी टेक एक्चुअल डिवीजन, ये लॉन्ग डिवीजन लेके हम उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. ओके, दिस इज द वे. उसमें हमें अलग अलग टाइप के डेसिमल्स मिले थे. पहला डेसिमल हमें मिला 0.4. तो पॉइंट के राइट में ये एक ही डिजिट के बाद स्टॉप हो गया. यहाँ पे दूसरा डेसिमल मिला जहाँ पे पॉइंट के राइट में एक डिजिट बार बार रिपीट हो रहा है. वो बार बार रिपीट हो रहा है इसीलिए इसके सर के ऊपर बार लिख दिया. बार लिख दिया मतलब वो बार बार रिपीट हो रहा है. ठीक है. और ये 2525 यहाँ पे दो डिजिट रिपीट हो रहे हैं इसलिए उन दोनों के सर के ऊपर बार लिख दिया क्योंकि वो बार बार रिपीट हो रहे हैं. देन बेस्ड ऑन दिस वी डिस्कस दिस चार्ट. उसमें हमने देखा टाइप्स ऑफ डेसिमल्स. ठीक है. ये कौन है? श्रुति, लेट क्यों हुआ बेटा? श्रुति गरुड़. डेसिमल्स, हाँ टाइम पे आया करो क्लास में. ठीक है. नेक्स्ट, डेसिमल्स के दो मेन टाइप हमने देखे, टर्मिनेटिंग डेसिमल्स, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स. टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब जो पॉइंट के राइट में कुछ डिजिट के बाद स्टॉप हो जाते हैं. ये सम एग्जांपल्स वी हैव सीन. नॉन टर्मिनेटिंग मतलब नॉन स्टॉपेबल, वो पॉइंट के राइट में कंटिन्यू इनफिनिट टाइम्स या तो सेम डिजिट आता है या फिर सेम ग्रुप ऑफ डिजिट आता है या फिर अलग अलग डिजिट आते हैं. ये 3 एग्जांपल्स हमने देखे. ठीक है. Yes, yesterday some student I had already sent you beta on the group decimal का PDF. ठीक है, एक फिर से भेज देता हूँ. Just give me time. जिनके पास ये सर PDF नहीं है, PDF नहीं हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं. अभी अभी टेंशन मत लो. You need not worry about it. क्योंकि वैसे हम मैं स्क्रीन पे बता ही रहा हूँ तो वो ध्यान से सुन लो. नॉन टर्मिनेटिंग के फिर से हमने दो टाइप किए थे, एक रिपीटिंग और एक नॉन रिपीटिंग. तो रिपीटिंग में एक डिजिट रिपीट होता है या फिर ऐसे ग्रुप ऑफ डिजिट रिपीट होते हैं. और नॉन रिपीटिंग में अलग अलग डिजिट आते हैं पॉइंट के राइट में. डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स विल कम. सो दैट मीन्स अ डिजिट और अ ग्रुप ऑफ डिजिट विल नॉट रिपीट. यू विल गेट डिफरेंट डिफरेंट डिजिट्स. ठीक है. फिर से नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के हमने दो सब टाइप किए थे. वन वाज प्योरली रिपीटिंग, अनदर मिक्स रिपीटिंग. प्योरली रिपीटिंग मतलब पॉइंट के इमीडिएटली राइट में जो पहला डिजिट है वो रिपीटिंग में आ जाता है, उसके ऊपर बार आ जाता है. ओके. लेकिन मिक्स रिपीटिंग में पॉइंट के इमीडिएट राइट में कुछ डिजिट जो है वो नॉन रिपीट वाले रहते हैं और उसके बाद रिपीट वाले आते हैं. ओके. सो इसको बोला गया मिक्स रिपीटिंग. उसमें कुछ नॉन रिपीट वाले डिजिट भी एक्स्ट्रा आते हैं जिसके ऊपर बार नहीं लिखा होता. सो दीज आर द टाइप्स ऑफ डिफरेंट डेसिमल्स. बाद में ये दो डेफिनेशन हमने देखा. डेसिमल फ्रैक्शंस मतलब जिनके डिनोमिनेटर में 10,100,000 है, और वल्गर फ्रैक्शंस मतलब जिनके डिनोमिनेटर में 10,100,000 के अलावा बाकी के नंबर्स रहेंगे.
Then next fourth heading we give to convert decimal into fraction. ओके अभी उल्टा डिस्कशन चल रहा है, कन्वर्टिंग डेसिमल्स इनटू वल्गर फ्रैक्शन। तो सबसे पहला टाइप हमने देखा टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। इनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना बिल्कुल बच्चों का खेल है, ये हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। ओके पॉइंट के राइट में 2 डिजिट है इसलिए नीचे 100 आएगा, यहाँ पे 1 डिजिट है इसलिए नीचे 10 आएगा, पॉइंट रिमूव कर दो, ये आपको पता है। टाइप 2 ये हमने कल नया डिस्कशन लिया कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, उसमें भी 2 टाइप आते हैं, एक प्योरली रिपीटिंग एक मिक्स रिपीटिंग। तो कल हमने प्योरली रिपीटिंग के 2 एग्जांपल लिए थे, एक ये लिया 0.6 बार और दूसरा ये लिया 0.25 बार। उसमें 3 स्टेप्स थे। तो पहले स्टेप में हमें जो नंबर दिया हुआ है उसको x लेना है, x अज्यूम करना है, उसको इक्वेशन 1 बोलो। दूसरे स्टेप में आपको 10, 100, 1000 से मल्टीप्लाई करना है। अभी 10 से मल्टीप्लाई कब करेंगे, जब पॉइंट के राइट में एक ही डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करो। अगर ऐसे 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं एक साथ तो 100 से मल्टीप्लाई करो इक्वेशन 1 को। ऐसे अगर आपको 3 डिजिट रिपीट मिलते हैं तो 1000 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा टू द इक्वेशन 1। सो व्हेन वी मल्टीप्लाई वी हैव टू मल्टीप्लाई ऑन बोथ साइड। यहाँ पे x को लेफ्ट हैंड साइड को 10 से मल्टीप्लाई किया तो 10x, और राइट में 10 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट एक डिजिट आगे शिफ्ट हो जाएगा, तो आंसर मिलेगा आपको 6.666 डॉट डॉट डॉट। इसको बोलो इक्वेशन नंबर 2। फिर तीसरा स्टेप है, इन दोनों इक्वेशन का हमें लेना है सबट्रैक्शन। So when you take subtraction, you need to write down first equation as it is. 10x is equal to 6.66 dot 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 equation 2 minus x equal to 0.666 equation 1. इनका subtraction लेफ्ट हैंड साइड माइनस लेफ्ट हैंड साइड, इक्वल टू के लेफ्ट में 10x है, x है, 10x माइनस x 9x, और यहाँ राइट हैंड साइड का सब्ट्रैक्शन 6 आएगा, 0.66 इनका सब्ट्रैक्शन 0 आएगा। सो 6/9 इज द आंसर। 6/9 को हमने राइट में ट्रांसपोज कर दिया, वो डिवाइड हो जाएगा, तो x का वैल्यू 6/9 आया, उसको 3 से डिवाइड किया तो 3 2 जा 3 3 जा 2/3 इज द फाइनल आंसर। और हमारा x क्या था, x was 0.6 बार, तो इसका आंसर आया 0.6 बार इज इक्वल टू 2/3। ऐसे हमने उसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दिया। फिर ये भी स्टेप्स आपको बताए थे मैंने, 100x माइनस x 99x, और यहाँ पे सब्ट्रैक्शन ले लो, 25/99 इज द आंसर। और यहाँ पे हमने ये शॉर्टकट भी बताया कि अगर पॉइंट के लेफ्ट में 0 है और राइट में 1 डिजिट 2 डिजिट या 3 डिजिट ऐसे रिपीट हो रहे इमीडिएटली, तो 1 बार 9, 2 बार 9, 3 बार 9 ऐसे डिनोमिनेटर में लेना है, और ऊपर न्यूमरेटर में ये पॉइंट हटा के जो डिजिट है वो लिखना है, 6, 25, 879 ऐसे। ये शॉर्टकट देखा हमने। अभी ये जो शॉर्टकट है ये अप्लीकेबल कब है, जब पॉइंट के लेफ्ट में 0 है तभी, और पॉइंट के इमीडिएटली राइट में ऐसे रिपीटिंग डिजिट आने चाहिए। लेकिन समझो मैं और एक एग्जांपल नंबर 3 लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल नंबर 3, मैंने अब तक 2 एग्जांपल लिए, ये 0.6 बार पहला, दूसरा हमने लिया ये 0.25 बार। नाउ एग्जांपल नंबर 3, लेट अस टेक 1.24 बार ऐसा दिया है। अभी इसका शॉर्टकट मैं बताने वाला हूँ आगे, पहले हम इसको सॉल्व करेंगे। 1.99 लेट अस सॉल्व इट फर्स्ट। स्टेप नंबर 1 सेज दैट हमें क्या करना है, x इज इक्वल टू 1.24 बार, ठीक है। अभी यहाँ पे लिखेंगे हम 1.2424 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 2, कितने डिजिट रिपीट हो रहे देखो, यहाँ पे 2 डिजिट रिपीट हो रहे, तो इक्वेशन 1 को हमें कितने से मल्टीप्लाई करना है, बाय हाउ मच बोलो। 100 वेरी गुड, 100, क्योंकि 2 डिजिट रिपीट हो रहे तो 100, एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो 10 से मल्टीप्लाई करो, ये आपको पता है। अभी यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोनों साइड मल्टीप्लाई करो, 100 इंटू एक्स लेफ्ट हैंड साइड मिलेगा, और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये पॉइंट 2 डिजिट के बाद ऐसे शिफ्ट होगा, तो यहाँ पे आएगा 124.2424 डॉट डॉट डॉट। ये इक्वेशन नंबर 2।
डॉट 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 मतलब ऐसे 2424 आगे इनफाइनाइट टाइम्स आ रहे. Step number 3, last step what we do is we take subtraction of these two. Equation 2 minus equation 1. पहले equation 2 लिख लो. 100x 100 into x is equal to 124.2424 dot dot dot. Equation 2. Equation 1 है x is equal to 1.2424 dot dot dot. इन दोनों का subtraction. 100x minus x बोलो. 99x. 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 ओके. 0.24 माइनस करने के बाद पॉइंट के बाद 0 आ जाएगा. 0 0 0 और 124 माइनस 1 123 आ रहा है. तो ये 99 यहाँ मल्टीप्लाइड है, उसको राइट में ट्रांसपोज किया तो वो डिवाइड होगा. तो 123 अपॉन 99, दिस इज द आंसर. x का वैल्यू यही था हमारा, x 1.24 बार, तो इसीलिए इसका आंसर आया 123/99. अभी इसका शॉर्टकट देखो. शॉर्टकट नंबर 2. सी यहाँ पे कैसे क्वेश्चंस आएंगे आपको, ऐसे 2.35 बार 4.2 बार 11.235 बार, ऐसे. यहाँ पे कैसे सॉल्व करना है देखो. पॉइंट के राइट में 2 डिजिट रिपीट हो रहे, इसीलिए नीचे 2 बार 9 आएगा. यहाँ 1 डिजिट रिपीट हो रहा है, इसीलिए डिनोमिनेटर में 1 बार 9 आएगा. और यहाँ पे 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसीलिए डिनोमिनेटर में 3 बार 9 आएगा. ये हो गया. और न्यूमरेटर में अभी ऑब्जर्व करो प्रॉपरली. न्यूमरेटर में ये पॉइंट हटा के पूरा नंबर लिख लो 235, और उसमें से माइनस करो ये पॉइंट के लेफ्ट वाला डिजिट 2 माइनस कर दो. 42 माइनस 4 11235 नीचे माइनस 9 क्यों आएगा? ऐसे. तो पॉइंट के लेफ्ट वाला जो डिजिट है वो पूरे इस नंबर से माइनस करना है. आप देखो अभी ये 1.24 बार जो है, 1.24 बार, इसका आंसर आएगा 124 माइनस 1. पूरा नंबर लिख लो पहले, पॉइंट हटा के बार हटा के पूरा नंबर लिख लिया 124 माइनस ये पॉइंट के लेफ्ट वाला नंबर सब्ट्रैक्ट करो डिवाइडेड बाय 99. ये 2 बार रिपीट हो रहा है, तो आंसर आएगा 123/99. देखो यही आंसर आया है हमारा. सो ये वाला शॉर्टकट और इस ये पहला शॉर्टकट, इसमें फर्क क्या है. पॉइंट के लेफ्ट में यहाँ पे 0 था, तो आपने अगर 0 सब्ट्रैक्ट किया तो वही नंबर मिलता है. 6 माइनस 0 9, 6 माइनस 0 6 ओनली, 25 माइनस 0 25 ओनली. इसीलिए वहां पे मैंने वो सब्ट्रैक्शन बताया ही नहीं, लेकिन इस यहाँ पे हमें वो सब्ट्रैक्शन लेना पड़ेगा. समझ में आया शॉर्टकट? सर आपने वो नीचे 999 क्यों लिए? सर आपने -2 क्यों लिया? देखो ये क्वेश्चन देख रहे हैं आप, हम डायरेक्टली अगर वो जो पहला शॉर्टकट है उसका यूज करके डायरेक्ट आंसर लिखते 124/99, तो वो गलत है, क्योंकि यहाँ पॉइंट के लेफ्ट में 1 है, पॉइंट के लेफ्ट में 0 नहीं है. शॉर्टकट 1 क्या बोला था? 6/9, 25/99, 879/999. तो अभी यहाँ पे हमें क्या करना है, थोड़ा अच्छे से ये पूरा शॉर्टकट नंबर 2 देखो. पहला एग्जांपल हमने लिया है 2.35 बार, तो इसका आंसर लिखते वक्त कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? 2 डिजिट, तो इसीलिए नीचे 2 बार 9 लिखो डिनोमिनेटर में. और न्यूमरेटर में सॉल्व करते वक्त ये पॉइंट हटा दो, बार हटा दो, तो 235 बचेगा. उसमें से पॉइंट के लेफ्ट वाला डिजिट माइनस करो, ये 2 माइनस हो जाएगा. सो आंसर विल बी 233/99. ये आप कैलकुलेट सर करके नीचे 9 ही क्यों आएगा? कोई दूसरा हम नहीं ले सकते क्या? सर क्योंकि वो इसको इसको आगे आप सिंप्लीफाई करके बदल सकते हैं आंसर को. अगर ये डिविजिबल है सिंप्लीफाई कर सकते हैं, लेकिन हाँ नीचे 99999 इसीलिए आता है. आप जब ये सब्ट्रैक्शन लेते हो ना, तो ये 10 से सब्ट्रैक्ट होता है. 10x माइनस x 9x, 100x माइनस x 99x.
1000x माइनस x 999x, तो ये सब्ट्रैक्शन का वो 9999999 वो आ रहा है। अभी समझा ये? यस सर। तो वहां से आ रहा है वो। दूसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे हमने दूसरा एग्जाम्पल लिया था 4.2 बार। चलो सबसे पहले नीचे डिनोमिनेटर में कितना आएगा बोलो। 9 वेरी गुड, 9, क्योंकि कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं? एक ही One. डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए ओनली वन डिजिट इज रिपीटिंग, सो वी विल राइट 9 वंस ओनली। एक ही बार लिखना है 9। बाद में न्यूमरेटर में क्या लिखेंगे बोलो? 42 minus 2 42 माइनस 42 minus 4। हाँ, क्या करना है? पॉइंट हटा दो, बार हटा दो, तो क्या बचेगा? 42। और उसमें से हमें सब्ट्रैक्ट क्या करना है? पॉइंट के लेफ्ट वाला डिजिट। ये पॉइंट के लेफ्ट में कौन क्या है? 4 है, 4 है, सो 4 को सब्ट्रैक्ट करो। 42 माइनस 4 दैट इज 38 अपॉन 9। दिस इज द आंसर। तीसरा एग्जाम्पल, यहाँ पे 11.235 बार ऐसा है, तो हमें पता है कि यहाँ 3 डिजिट रिपीट हो रहे हैं, इसलिए 3 बार 999। और न्यूमरेटर में अभी बोलो क्या आएगा सब्ट्रैक्शन? 11,235 minus 11. वेरी गुड, -11। पॉइंट के लेफ्ट में जो भी है पूरा सब्ट्रैक्ट कर दो। पॉइंट के लेफ्ट में जो भी दिखाई देता है वो सब्ट्रैक्ट कर दो। सो 11,224 upon 999. वेरी गुड, 11,224 अपॉन 999। ऐसे शॉर्टकट समझ में आया सबको? शॉर्टकट Yes sir. ओके। सो लाइक दिस वी कैन सॉल्व द क्वेश्चंस। अभी आखिरी का पार्ट Sir, can you send photo on group? यस, आई विल सेंड द फोटो। ऑडियो ऑन। दूसरा टाइप हमारा बचा है मिक्स्ड रिकरिंग डेसिमल्स, मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल्स। तो इसके 4 स्टेप आते हैं, टोटल 4 स्टेप वाला, तो ये हम अभी डिस्कस करेंगे। हमने ये 2 टाइप पहले देखे, कौन कौन से? पहला देखा प्योरली रिपीटिंग, उसमें भी शॉर्टकट 2 देखे हमने। एक पॉइंट के लेफ्ट में 0 है, और पॉइंट के लेफ्ट में अगर अलग अलग नंबर्स है तो तब कैसे निकालना। अभी हमारा पार्ट नंबर बी, मिक्स्ड रिकरिंग मिक्स्ड रिपीटिंग डेसिमल्स, इनको हमें फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। सो आई हैड टेकन एग्जांपल नंबर 1, यहाँ पे हमने कल ही लिया था एक 1.23 बार। यहाँ ये जो बार है ये 3 के ऊपर है, सो हमने ये एग्जांपल लिया 1.23 बार ऐसे। यहाँ पे याद रखना है कि 4 स्टेप्स आते हैं, देयर आर 4 स्टेप्स हियर। सो व्हाट वी नीड टू डू, स्टेप नंबर 1, हमारा स्टेप नंबर 1 सेम रहेगा। x इज इक्वल टू 1.23 बार, x इज इक्वल टू 1.23333 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1। स्टेप नंबर 2, यहाँ पे ये एक्स्ट्रा स्टेप आ रहा है। हमें क्या चाहिए कि ये जो पॉइंट है, ये पॉइंट रिपीटिंग डिजिट के पहले आना चाहिए। मतलब यहाँ पे ये जो पॉइंट है हमें यहाँ शिफ्ट करना है 3 के पहले, क्योंकि उसके बाद सारे रिपीटिंग डिजिट आ रहे हैं। तो इस पॉइंट को एक डिजिट से हमें शिफ्ट करना पड़ेगा। तो एक डिजिट से शिफ्ट करने के लिए हमें इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा बाय 10। ठीक है, इसके साथ साथ मैं और एक एग्जांपल लेता हूँ। सेकंड एग्जांपल यहाँ पे साइड में समझो, ऐसा दिया है 23.4278 बार। थोड़ा सा डिफिकल्ट है लेकिन सॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे देखो स्टेप 1, x इज इक्वल टू 23.4278 बार, x इज इक्वल टू 23.427878 डॉट डॉट डॉट, इक्वेशन नंबर 1। स्टेप 2 मैंने क्या बोला यहाँ पे, ये याद रखना है, थोड़ा सा अलग है स्टेप 2। पॉइंट को हमें रिपीटिंग डिजिट के पहले लाना है। यहाँ पे रिपीटिंग डिजिट 3 है, तो उसके लेफ्ट में यहाँ पॉइंट को शिफ्ट करना है, तो मुझे एक डिजिट से यहाँ शिफ्ट करना पड़ेगा, इसीलिए
इक्वेशन 1 को हम 10 से मल्टीप्लाई करेंगे एग्जाम्पल 1 में। एग्जाम्पल 2 में हमें इस पॉइंट को यहाँ 7 8 के पहले शिफ्ट करना है, क्योंकि वहां से रिपीटिंग डिजिट आ रहे। तो ये जो 42 है ये क्रॉस करना है। ये 2 डिजिट क्रॉस करने के लिए इक्वेशन 1 को वी शुड मल्टीप्लाई बाय हाउ मच, प्लीज टेल। 100. वेरी गुड, 100. 100। ये एक एक्स्ट्रा स्टेप है यहाँ पे, याद रखना। तो अभी यहाँ 10 से मल्टीप्लाई किया तो हमें मिलेगा 10x इज इक्वल टू 12.333 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। और यहाँ 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड में 100 इंटू एक्स, 100x इज इक्वल टू 100 से राइट हैंड साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो 2342.7878 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 2। तो ये दो इक्वेशन हमें मिल गए। अभी फिर से एक स्टेप नंबर 3 हमें क्या करना पड़ेगा कि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है, इसलिए इसको और एक बार 10 सर, से वो मल्टीप्लाई करो। आपने जो शॉर्ट फॉर्म बताया है वो हम यूज कर सकते हैं? यू कैन यूज श्योरली, यस। अभी हम ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही सॉल्व कर रहे हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको ये 9th स्टैंडर्ड में आएगा, तो ये स्टेप्स आपको 9th में यूज करने पड़ेंगे। सो डोंट वरी, अभी हमें शॉर्टकट ही यूज करना है। लेकिन फिर भी ये मिक्स्ड रिपीटिंग के लिए कोई शॉर्टकट नहीं है। मैं बताता नहीं कभी कोई शॉर्टकट इसके लिए, इसीलिए इसके चारों स्टेप्स एक बार समझ लो अच्छे से। जस्ट अंडरस्टैंड देम वेरी नाइसली। इतने टफ लेवल के क्वेश्चन आपको इस स्टैंडर्ड में नहीं पूछे जाएंगे वैसे, बट वी आर डिस्कसिंग इट सो दैट यू विल अंडरस्टैंड व्हाई आर वी डूइंग इट। हम क्यों ऐसे स्टेप्स लिख रहे हैं चार चार, वो समझने के लिए हम लिख रहे हैं। अभी देखो यहाँ पे मुझे इक्वेशन 2 जो मिला है उसको मैं 10 से मल्टीप्लाई करूंगा, क्योंकि यहाँ पे एक डिजिट रिपीट हो रहा है 3। आपको पता है कि एक डिजिट रिपीट हो रहा है तो हम 10 से मल्टीप्लाई करते हैं, 2 डिजिट रिपीट हो रहे हैं तो 100 से मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पे आएगा 10 इंटू 10, लेफ्ट हैंड साइड में 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 इंटू 10 100 इंटू एक्स आएगा, और यहाँ आएगा 123.3333 डॉट 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 इक्वेशन नंबर 3। और हमारा स्टेप नंबर 4 आएगा। अभी ये जो तीसरा और दूसरा इक्वेशन मिला है इन दोनों का सब्ट्रैक्शन ले लो, ठीक है। पहले इक्वेशन को हाथ नहीं लगाना, यहाँ पे तीसरा और दूसरा इन दोनों का सब्ट्रैक्शन लेना है। सो तीसरा इक्वेशन हमें मिला 100x इज इक्वल टू 123.33 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ 10x दूसरा इक्वेशन 12.333 डॉट डॉट डॉट, इन दोनों का सब्ट्रैक्शन। तो ये आएगा 100 माइनस 10 90x इज इक्वल टू 0.3333, ये सब कैंसिल हो जाएगा। 123 माइनस 12, ओके 123 माइनस 12 कितना आएगा? 111। So finally we get x is equal to 111 by 90. ओके अभी इसका एक शॉर्टकट बता देता हूँ। कुछ लोग बोल रहे कि सर शॉर्टकट बताओ बताओ, ठीक है। अभी देखो एग्जाम्पल 1 जो हमने देखा 1.23 बार, इसका शॉर्टकट याद रखना है। कैसे देखो, एक डिजिट पॉइंट के राइट में एक डिजिट रिपीट हो रहा है इसीलिए एक बार 9, और ये एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए इसके ऊपर एक बार 0 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे पॉइंट हटा के सब कुछ निकाल दो, और 123 माइनस पॉइंट, ये बार के पहले वाला जो इतना पार्ट है पूरा ये 12, ये सब्ट्रैक्ट कर दो, ओके दैट इज 111 by 90। बार के पहले वाला जो पार्ट है पूरा 12 माइनस करना है, ओके। अगला जो क्वेश्चन है उसका हम आंसर पहले शॉर्टकट से निकाल लेते हैं। देखो अगला क्वेश्चन है 23.4278 बार। सर मेरा नेट खराब चल रहा था, तो आप ये तीसरा शॉर्टकट किसका बता रहे थे? लिसन अटेंटिवली नाउ। देखो यहाँ पे बार कितने डिजिट के ऊपर है? 2 डिजिट के ऊपर, इसीलिए नीचे 2 बार 9 आएगा। यहाँ पे हमने और 9900। हाँ यहाँ पे एक ही बार हमने 9 लिखा था ऊपर फर्स्ट एग्जांपल में, क्योंकि एक ही डिजिट रिपीट हो रहा था। ओके यहाँ पे 2 बार 9, फिर ये 2 डिजिट रिपीट नहीं हो रहे तो इसलिए 2 बार 0, और पूरा बार हटा के 2 3 4 2 7 8 बार और पॉइंट हटा के ये ले लो, उसमें से माइनस करो बार के पहले वाले ये सारे डिजिट 2 3 4 2, इसको माइनस कर दो तो ये मिल जाएगा आपका आंसर।
फिर से और एक एग्जांपल समझो, मेरे पास एक है 11.25 बार। चलो बोलो, नीचे डिनोमिनेटर में क्या आएगा? एक 90 रिपीट हो रहा है इसीलिए एक बार 9। 90 पॉइंट के राइट में ये डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है इसीलिए एक बार 0। और क्या करना है, ऊपर न्यूमरेटर में 1125 पूरा लिख डालो, पॉइंट और बार हटा के, माइनस बार के पहले वाले सारे डिजिट लिख लो 112। समझ में आया सबको? यस सर। ये शॉर्टकट समझा कि नहीं? नो सर, सेकंड स्टेप रिपीट करिए। देखो, सबसे पहले डिनोमिनेटर आपको समझ में आना चाहिए कि बार कितने डिजिट के ऊपर है, एक डिजिट के ऊपर, तो एक बार 9 लिखना है। और पॉइंट के राइट में ये एक डिजिट रिपीट नहीं हो रहा है इसलिए एक बार 0 आया। इतना क्लियर होगा। अभी ये जो नंबर दिया हुआ है 1.25 बार, उसमें से पॉइंट और बार हटा दो तो 1125 मुझे मिलेगा। और उसमें से माइनस करो, ये बार जो है ना 5 बार, ये डिजिट हटा दो, इसको रिमूव कर दो तो बचा 112। ये पूरा 112 सब्ट्रैक्ट करना है। समझ में आया? यस सर अंडरस्टूड। यस सर अंडरस्टूड। अभी Yes. और एक एग्जांपल 5.87 बार। चलो बोलो इसका आंसर। नीचे पहले बोलो कितना आएगा? नीचे 90 90। 5 वेरी गुड, एंड न्यूमरेटर में 587 माइनस 58। वेरी गुड। न्यूमरेटर में 587 माइनस 58। तीनों शॉर्टकट सबको समझ में आ गए क्या? यस सर। Yes, 28/90 ये बाकी का आंसर आप सॉल्व कर लेना, मैं नहीं सॉल्व करूंगा। आप नोट्स लिखते हो तब ये कैलकुलेशन कर लेना बाद में। नाउ आई डोंट सर वांट। 528/90। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चन हमने देखे और तीनों के शॉर्टकट भी देख लिए। वैसे ही यहाँ पे इसको अभी शॉर्टकट से हमने ये जो तीसरा और चौथा स्टेप है आप कंप्लीट कर लेना बाय योरसेल्फ, यू कैन कंप्लीट। ये जो सेकंड एग्जांपल है, आई डोंट वांट टू डिस्कस इट नाउ क्योंकि मैंने अभी शॉर्टकट बता दिया। तो ये हुआ हमारा सिनॉप्सिस नंबर 3। देखो ये एक ही पॉइंट था, पॉइंट नंबर 6, कन्वर्टिंग डेसिमल इनटू फ्रैक्शन। तो उसका हमने पूरा पिछला लेक्चर और इस लेक्चर में पूरे सारे टाइप के क्वेश्चन और 3 शॉर्टकट देख लिए। अभी ये वर्कशीट 3 आपको एकदम चिल्लर लगेगा क्योंकि हमने इतना हाई लेवल डिस्कशन किया है कि ये सारे क्वेश्चन आसान हो जाएंगे। देखो पहले फ्रैक्शन दिया है और उसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है, पहला क्वेश्चन। तो आपको वहाँ पे डिवीजन लेना सर पड़ेगा। यही आपने एग्जांपल लिया था 2/3 0.6 का। बार आता है इसका 0.6 आंसर, ऑप्शन नंबर 1। फिर 15/8 इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। 1.876। डिवीजन ले लो, डिवीजन आपको आसान है जाता है। नेक्स्ट इसको कैसे लिखेंगे, तो यहाँ 63 63 63 रिपीट हो रहा है तो बार 63 के ऊपर आएगा, दैट इज ऑप्शन 4 इज करेक्ट। ठीक है ना? इस क्वेश्चन में ऑप्शन 4 करेक्ट आएगा, पांचवा। फिर यहाँ पे क्वेश्चन 6 देखो, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स आर कॉल्ड एज। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स को हम सिंपली रिकरिंग डेसिमल्स भी बोलते हैं। ये दूसरा नाम है उनका, रिकरिंग डेसिमल्स। नॉन टर्मिनेटिंग, यहाँ पे हम चाहे तो उसको ब्रैकेट में लिख लेते हैं, रिकरिंग डेसिमल्स। ये जो चार्ट है ना, यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग के साइड में आप ब्रैकेट में लिख लेना, इसका दूसरा नाम है सिंपली रिकरिंग डेसिमल्स। सर ये सब होमवर्क में लिखना है ना? यस यस, नोट्स हमें लिखने हैं, शॉर्टकट भी लिख लो। मैं अगले साल ये सब नहीं सर आप पढ़ाने, डाटा हैंडलिंग किस लेक्चर में लेने वाले? अभी लेंगे ना। बस ये मुझे क्या सर कर, वो एक बार 8वां क्वेश्चन बता दो ना, ये इसमें से। अभी और एक ये है नया कंसेप्ट है जो कि मैंने नहीं पढ़ाया, वो एक कंसेप्ट बता देता हूँ। देखो सबसे पहले 24/7 ये कौन सा डेसिमल है, टर्मिनेटिंग है, नॉन टर्मिनेटिंग है कि होल नंबर है कि नन ऑफ दिस। सी नाउ आई एम गोइंग टू टीच वन मोर शॉर्टकट, नंबर 4।
इसका टाइटल है टू आइडेंटिफाई टर्मिनेटिंग डेसिमल और नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग रिपीटिंग डेसिमल। टर्मिनेटिंग या फिर नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, ये दोनों में से कौन सा आएगा आंसर। तो समझो यहाँ पे हमें दिया है 24/7। इसको जब मैं डेसिमल में कन्वर्ट करता हूँ तो मुझे डिवीजन लेना पड़ेगा। समझो यहाँ पे अभी छोटे नंबर है इसलिए डिवीजन फास्ट आ जाएगा, लेकिन मैंने आपको दिया ये ऐसा क्वेश्चन 258 डिवाइडेड बाय से 170, 2588 डिवाइडेड बाय 170 ऐसे दिया, और पूछा कि ये टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल आएगा, बोलो। सो व्हाट वी नीड टू ऑब्जर्व, प्लीज लिसन वेरी अटेंटिवली। और कुछ एग्जांपल्स मैं ले लेता हूँ। से फॉर एग्जांपल 3/4, सर कौन सा डेसिमल है? चौथा, एक मिनट मुझे कुछ एग्जांपल्स लेने दो। 3/8, ओके सर। 4/200, 43/200, ठीक है। Now, these questions are given to us. Some more, 13/18, ये 6 क्वेश्चन दिए हैं। अभी एकदम 20 सेकंड में हमें बताना है, 20 सेकंड्स में एक एक क्वेश्चन को, कि ये टर्मिनेटिंग आएगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएगा। तो ये शॉर्टकट देखो कैसे है। सी, हमें सबसे पहले क्या देखना है, यहाँ पे डिनोमिनेटर देखो। डिनोमिनेटर इज 7, उसको उसके प्राइम फैक्टर्स लिखो। 7 को प्राइम फैक्टराइजेशन में हम 7 ही लिखते हैं क्योंकि वो प्राइम नंबर है। फिर यहाँ डिनोमिनेटर है 170 को प्राइम फैक्टराइजेशन में हम लिख सकते हैं। आपको वो ट्री मेथड पता ही है। देन 2 8 जा 16, 2 5 जा 85, 5 13 जा, बराबर है ना? आई एम सॉरी, 17 जा। सो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 × 5 × 17। इसका प्राइम 25 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 5 × 5। डिनोमिनेटर का प्राइम फैक्टराइजेशन 8 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 × 2 × 2। 200 का प्राइम फैक्टराइजेशन आएगा 2 × 100। ये आपको ट्री मेथड पता है ना सबको? 2 × 100, 100 को 250, 225, 5 Yes, 5, sir, we know. याद है ना सबको ये? दिस इज कॉल्ड एज प्राइम फैक्टर। Yes, sir. Yes, sir. 18 के प्राइम फैक्टर्स 2 9, 9 के 3 3, सो 2 × 3 × 3 क्या आएगा आंसर। अभी ये सब कुछ प्राइम फैक्टराइजेशन हमें करना है पहले डिनोमिनेटर का। उसके बाद एकदम सिंपल है कि अगर हमें ओनली 2, ओनली 5 या फिर बोथ 2 and 5 ये प्राइम फैक्टर्स में अगर मिलते हैं तो वो डेसिमल होगा टर्मिनेटिंग डेसिमल। और ये छोड़ के बाकी के अगर प्राइम फैक्टर्स आते हैं 2 और 5 छोड़ के, अदर देन 2 और 5 अगर आते हैं, सो सिंपली यू कैन से इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। तो यहाँ पे देखो प्राइम फैक्टर में 7 आ रहा है, तो हम सीधा लिखेंगे द आंसर इज नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल। Non-terminating. यहाँ पे नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग डेसिमल Recurring decimal. ये आएगा टर्मिनेटिंग डेसिमल, क्योंकि यहाँ प्राइम फैक्टर में 5 आ रहा है, Yes, sir. यहाँ पे प्राइम फैक्टर में 2 आ रहा है, सो इट इज टर्मिनेटिंग डेसिमल। Terminating decimal. यहाँ पे 2 और 5 दोनों आ रहे हैं, 2 and 5, so it is also terminating decimal. Terminating decimal. And Sir, your voice is echo. Terminating Sir, decimal. your voice is echo. and non-terminating recurring decimal. ऑडियो ऑन मत करो बेटा, Non-terminating recurring decimal. ऑडियो ऑन मत करो। Is this clear? Sir, your voice is breaking. Is this clear to everyone? Yes, sir. फिर से Yes, बता, sir. Yes, sir. once again Yes, sir. रिवीजन। आपको डिनोमिनेटर को प्राइम फैक्टराइज करना है
और डिनोमिनेटर के प्राइम फैक्टर में अगर 2, 5 या फिर 2 and 5 दोनों आते हैं तो टर्मिनेटिंग आएगा, नहीं तो नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग आएगा। ठीक है, जैसे यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन में, फोर्थ में और फिफ्थ में 2 और 5 आए हैं, इसीलिए वो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स है 2, 3, 4। एंड 1 to 6 में नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग आएंगे, क्योंकि वहां पे 2, 5 छोड़ के और बाकी के प्राइम नंबर्स आए हैं, जैसे यहाँ पे एक्स्ट्रा 17 आया है, तो देयरफॉर इट इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल। सो अभी यहाँ पे इसको हम देख के ही बोल सकते हैं कि यहाँ नीचे 7 है, सो इट विल बी नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग, मतलब ऑप्शन 2 करेक्ट आएगा। ओके, वो टर्मिनेटिंग कभी नहीं आ सकता, होल नंबर भी नहीं आएगा। आप डिवीजन करके देखो, अगर 28/7 आता है तो वो 4 होल नंबर आ जाता, लेकिन ये 24 है, डिविजिबल नंबर नहीं है। और एक कंसेप्ट, पीरियड ऑफ एज ए पीरियड, मतलब कितने डिजिट रिपीट हो रहे हैं, कितने डिजिट के ऊपर बार है, 4 डिजिट, तो इसीलिए पीरियड 4। ये याद रखना, पीरियड मतलब जितने के ऊपर बार है वो उतना पीरियड। बस ये पूरे कंसेप्ट अभी कवर हो गए इस पर्टिकुलर वर्कशीट के। अभी जिनको भी यहाँ सिनॉप्सिस 4 में बॉडमास रूल है, सॉल्व करो, और कोई डाउट है तो अगले लेक्चर में सर हम। सारे सॉल्व किए। वेरी गुड, वेरी गुड। अभी अगला होमवर्क है हमारा, मंडे तक आपको व्हाट इज होमवर्क? फ्रैक्शन का वर्कशीट पूरा करना है, फ्रैक्शन। सर वो भी कंप्लीट हो गया। वेरी गुड, हाँ, ऑल 4 वर्कशीट्स मंडे तक, फ्रैक्शंस। फोटो